खुदावंद के बाबरकत नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। जॉन टीवी के साथ मैं और मेरा घराना में आज हम खूबसूरत ख़ानदान के साथ बाजी नादिया नज़ीर को वेलकम करेंगे, खुशामदीद करेंगे और उनके बारे में उनकी ज़िंदगी के सफ़र के साथ चलते हुए आज आप तक उनकी गवाही पहुंचाएंगे, ताकि आप उनकी गवाही सुनकर बायसे बरकत ठहर सकें और आपको भी तक़वियत मिले कि आप मुश्किलों से निकल सकें। बाजी जी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरे घराना में। इस्लाम मसीह में आप सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि खुदावंद तो हर वक्त इंसान के साथ साथ है, लेकिन जब आप खुदावंद से अटैच और उसकी रूहानियत को पहचानते हैं तो वो फीलिंग और वो खूबसूरती ज़िंदगी की वो अलग ही है। मेरा बेटा, जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी कि ये पढ़ लिख के कुछ अच्छा ऑफिसर बन जाए, लेकिन वो नहीं पढ़ सका। उसके लिए मैंने, मेरी फैमिली कैपिटल घराना कैथलिक था, लेकिन जब मैंने खुदावंद को कबूल किया, खुदावंद की पहचान की, तो मैं अपने पास्टर खुर्शीद भट्टी की शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने, क्योंकि नजात का रास्ता हर कोई दिखाता है, उस पे कायम रहना कोई कोई बताता है। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने घराने, अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। वो इसलिए कि मेरी ईमान की पुख्तगी, मेरा ईमान था कि मेरा खुदावंद हमेशा मेरे आगे आगे चलता है। जब मैंने अपने खुदावंद से वादा किया कि मैं एक फ़ैमिली प्रेयर रखूं अपने बच्चों के साथ, उनको कलाम की सच्चाई बताऊं, मैंने वादा किया। हम इंसान हैं, भूल जाते हैं। मैं वादा करके खुदा से भूल गई और मेरे खुदावंद ने फिर मुझे झंझोला। वो आपको खुदावंद परेशान नहीं देख सकता, लेकिन वो कहता है कि जब तू मेरा नाम लेता है, मेरी शुक्रगुजारी करता है, तो और लोगों को बता, और लोगों से मेरी गवाही शेयर कर। मेरे खुदावंद ने मेरे बेटे को दोबारा ज़िंदगी दी। मैं आपको बताती हूँ कि वो, उसको कुछ भी नहीं था, एकदम से वो ज़मीन पे गिरा, ऐसे जैसे कोई दीवार गिरती है। उसके पापा की चीखें कि मेरे बेटे को क्या हो गया, और मैं घुटने के बल, मैंने उसे पकड़ने की बजाय मैं घुटनों के बल चीख चीख के रोना शुरू हो गया, खुदावंद इससे बचा। फिर मुझे पाक रूह ने गाइड किया कि अब तुझे समझ आई है तूने खुदावंद से क्या वादा किया था। तो खुदावंद का शुक्र है कि अब हम फैमिली प्रेयर भी करते हैं। और अब 2022 में मेरे बेटे की शादी हुई और खुदावंद ने उसे खूबसूरत सा बेटा अता किया है। और मेरी बेटी भी पाक रूह से भरी है, बहुत प्यार करने वाली, इज़्ज़त करने वाली। और खुदावंद का शुक्र है, ये सब ज़मीन पे रहते हुए हमें एक ख़ूबसूरत उस्ताद की ज़रूरत है। और जब तक उस्ताद हमारे खादम और जो अपने खुदा से जिनका ताल्लुक़ है, रास्तबाज़ हैं, और अच्छे रास्तबाज़ अपनी कलीसिया का दर्द रखते हैं। और मैं अपने खुदावंद की और अपने खादम की शुक्रगुज़ार हूँ। हालेलुया। ये तो आपके बेटे के हवाला से गवाही हुई, तो वो भी जब बड़े हो चुके थे। तो इससे पहले जब आप थोड़ा सा हमें अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बताएं कि आप जवानी के अयाम से खुदा के साथ चल रही थी, शादी से पहले या शादी के बाद, और फिर खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किस तरह मोअज़्ज़ा किया कि आपने खुदावंद में इतना ईमान को पुख्ता किया और खुदावंद से आपने बेटे के लिए फिर से एक बार जो वादा किया उसमें मसरूर होकर उसको ताबेदारी में रहते हुए हासिल किया। पास्टर जी, यही है कि जिस तरह हम स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, इसी तरह था कि चर्च जाना संडे को फैमिली के साथ। तो ये लाइफ इसी तरह गुज़र रही थी। तो जब शादी हुई तो उसके बाद ना मुझे अपने फादर के बारे में पता चला कि वो घर में तावीज़ गंडे वगैरह इस तरह के लोगों को लेके आ रहे हैं। तो कलाम पढ़ती थी, तो कलाम में लिखा है कि जब इन लोगों से, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, अगर वो ये काम करते हैं तो आप उनसे ताल्लुक़ तोड़ दें।
तो तब भी मुझे तकलीफ़ बहुत थी कि मैं उनको छोड़ दूँ, तो उनसे राब्ता तो मैंने कट कर दिया, लेकिन मेरे खुदावंद ने मुझे संभाले रखा। खुदा ने मुझे ये नहीं बताया कि तू अकेली है, और मुझे ऐसे ही लगता था कि सारी दुनिया मेरे साथ है, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ था। तो यही मेरी गवाही है बस ज़िंदगी। जब आपने अपने माँ बाप को, ये तो नहीं कह सकते कि छोड़ा, उनसे आपने एक राब्ता तोड़ दिया खुदा के हुक्म के मुताबिक, क्योंकि खुदावंद के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जो कोई भी मुझसे ज़्यादा किसी भी रिश्ते को अजीज़ रखेगा वो मेरे लायक नहीं, वो मेरे पीछे नहीं चल सकता। तो बेशक ये हकीकत है, और यही हमें सच्चाई के रास्तों पर ले जाने के लिए कलाम मुक़द्दस की ज़िंदा आवाज़ है। तो आपने जब ये फ़ैसला किया तो लाज़मी बात है कि आपको दुख तकलीफ़ हुई होगी। तो उस घड़ी में आपका साथ किसने दिया और आपको किसने अपलिफ्ट किया कि आप इस फ़ैसले को लें, हम आपके साथ हैं? मेरे शौहर मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि आप इतनी सख्त दिल ना बनो, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें इतना सख्त दिल नहीं किया। तो वो मुझे बार बार यही कहते थे, और मैं वो सुनती थी और वो कहती थी जो दुआ में मेरा खुदा मुझे कहता था। तो लेकिन ये मैं अपने शौहर की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने भी मुझे यानी कि अगर किसी की बुराई को बार बार आप करते जाएंगे तो फिर दिल और दूर हो जाता है। तो मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया, और खुदावंद तो है ही हमारे साथ। तो उनकी वजह से फिर दोबारा उनसे मिले, उनको समझाया। और कुछ मेरी सिस्टर्स थीं, अच्छी खादमाएँ, अच्छी बहनें, वो भी समझाती थी कि ऐसे नहीं, ऐसे चलो। तो खुदावंद ने फिर माँ बाप को भी संभाला और अकल दनाई दी। तो उनसे फिर मेरे शौहर की वजह से फिर दोबारा उनसे ताल्लुक़ हमारा बहाल हुआ। सिस्टर जी, आपकी बात सुन के बहुत खुशी हुई इस बात की कि आपने खुदा का हुक्म माना, और उससे बढ़कर फिर ये कि खुदा ने आपके लिए ऐसे लोग मुहैया किए कि जो आपके टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ने की कुदरत रखता है। उन्होंने आपकी मदद की, उसमें आपके मजहबी रहनुमा भी शामिल थे, आपके शौहर भी शामिल थे। उन्होंने आपके माँ बाप को समझाया, गाइड किया, और फिर से आपकी बहाली उनके साथ हो गई। तो उस बहाली के मौका पर आपकी खुशी का क्या इम्प्रेशन थे? मतलब ऐसी खुशी जब मिलती है दोबारा तो इंसान की खुशी की कोई हद नहीं होती। तो आपके उस वक़्त क्या रिएक्शन थे, क्या इम्प्रेशन थे? मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार थी, और इम्प्रेशन तो कुछ नहीं, कि बस ये खुशी के आंसू के खुदावंद का शुक्र है कि ये मेरा घराना कंप्लीट हुआ। और इसी तरह मैं अपने देखने वालों को भी कहूँगी कि अपने घराने के साथ वफ़ादार, अपने खुदा के साथ वफ़ादार रहें, तो खुदा बहुत सी बरकतों से नवाजता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। जो उसके साथ वफ़ादार रहते हैं, बल्कि कलाम में लिखा है कि जो जान देने तक वफ़ादार रहेगा वो ज़िंदगी का ताज पाएगा। तो आपने जब खुदा से वादा किया था कि बेटे के बारे में, तो उसके बारे में आपने बात अधूरी छोड़ दी कि फिर उस बेटे का क्या हुआ? बेटा, खुदावंद का शुक्र है, वफ़ादार तो वो है। और अब अपने डैड के साथ वो जो उनका बिज़नेस है वही बिज़नेस कर रहा है वो। खुदावंद का शुक्र है कि सरफराजी उससे मिल रही है। हाँ जी, और बेटे जैसी नेमत से भी खुदावंद ने उसे नवाजा है। जी जी। और वाइफ भी उसकी वफ़ादार है, खुदावंद के साथ भी और उसके साथ भी। तो अब बेटा वही पैटर्न पे, उसी नमूने पर चल रहा है, उसके किरदार में जो आपने वो खुदा से बात। जी जी, पढ़ तो नहीं सका, लेकिन बिज़नेस अपने डैड का ही कर रहा है वो। बिजनेस अपने डैड का ही कर रहा है। चलें जी, बहुत खुशी की बात है। आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, आपने
बहन नादिया की गवाही सुनी, उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जाना, और इनकी ज़िंदगी के सफ़र से एक बात तो वाज़िया हो गई कि जो खुदावंद के हुक्म को अज़ीज़ रखते हैं, खुदावंद उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जो उसके पीछे चलते हैं, उसकी राहों पर चलते हैं, वो उन्हें सरफराज करता है, वो उन्हें हर तरह की बुलंदी अता करता है। आप भी इस गवाही से यकीनन इस बात को समझ गए होंगे कि हमें अव्वल खुदावंद के हुक्म को मानना है, अवलीन दर्जा हमें खुदा के हुक्म को देना है, उसके कलाम को देना है, तो वो खुद ही आपकी तमाम मुश्किलात को आसान कर देगा। जैसे कि उसने फिर से रिश्ते को टूटने नहीं दिया, उनको जुदा नहीं होने दिया, बल्कि वसाइल पैदा किए, लोग मुहैया किए ताकि वो टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएं। जैसा कि वो बाप के कहने के मुताबिक, बाप की मर्ज़ी के मुताबिक ज़मीन पर आया और हमारा और बाप का टूटा हुआ रिश्ता बहाल कर गया। अजीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी गवाही है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अभी कॉल करें और जॉन टीवी पर आकर अपनी गवाही, अपनी ज़िंदगी के सफ़र को रिकॉर्ड कराएं, ताकि आप भी खुदा के कलाम की सच्चाइयों को और खुदा के वादों को, उसके अटल कौल को लेकर दुनिया तक पहुंचा सके। आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। इसलिए जल्द करें और हमसे राब्ता करें और जॉन टीवी देखते रहें। बहुत जल्द मैं फिर एक नई ज़िंदगी के साथ, एक नई गवाही के सफ़र के साथ आपसे मिलूँगा। आमीन।